चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मतलब डिस्पर्जन को मेजर कैसे करें। तो उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। ठीक, उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे। समझो दो बैट्समैन है, रोहित और मोहित। रोहित ने कितने रन स्कोर किए, समझो 5 मैचेस खेले दोनों जन, इसने 40, 60, 50, 55 यानी 45 इतना स्कोर किया। इसने 112, 8, 96, फिर बाकी 18, कितना होता फिर अभी 230 नहीं 20। तो टोटल रन्स कितने स्कोर किए, 250। इसने कितने किए टोटल, 250। अगर मैं एवरेज मतलब मीन की बात करूं, ऑन एन एवरेज हर मैच में इसने कितने स्कोर किए, 50, और इसने भी कितने किए, 50। तो मीन तो दोनों का सेम हो गया। अब कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा है कैसे पता करें, या आपको अगर मैंने बोला दोनों में से एक आपकी टीम में ले सकते हो आप, तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे, मोहित को या रोहित को? रोहित को, क्यों रोहित? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो पहले इसमें 40, 60, 50, 55, 45, मतलब कंसिस्टेंटली वो 40 से 50, ऑन एन एवरेज 40, 50, 40, 50 रन बना रहा है। ये कभी कभी 112, कभी 8, कभी 96, कभी 8, 20, इतने भंगर। कभी बहुत तेज भारी खेल लेता, कभी एकदम खराब खेल लेता। तो ये कंसिस्टेंट है क्या, ये अपने जैसा है। कभी 4 घंटे पढ़ाई कर ली, उसका 4 दिन पढ़ी ही नहीं फिर। हाँ, तो ऐसा अच्छा होता है क्या, लेकिन उल्टा उससे अच्छा क्या, रोज एक एक घंटा पढ़ लो। तो इसलिए क्या है, मैंने बस मीन देख के ना मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। बस मीन देख के सिलेक्ट नहीं कर सकता कि कौन अच्छा प्लेयर है यानी कौन अपने जैसा। तो इसलिए इसलिए फिर मुझे डिस्पर्जन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्पर्जन का क्या मतलब है, लेकिन देखो मीन 50 है, 50 के पीछे और आगे कितना ज्यादा डेटा जा रहा है। अगर रोहित की बात करूं मैं, तो 50 के मैक्सिमम पीछे कौन है, 40। उसके पहले 45, 50 के आगे 55, उसके भी आगे। और कोई है क्या डेटा, नहीं, इसके 50 के पीछे कौन है, वो तो इतना पीछे आ जाता 8। थोड़ा सा और पहले देखूं 18, उसके और थोड़ा पहले देखूं, इसके आगे अगर देखूं तो सीधा डायरेक्ट 96, और उसके और आगे देखूं तो 112। मतलब डेटा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, जो मीन है ना उससे डेटा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है। ऊपर वाली केस में डेटा स्कैटर्ड नहीं है, इतना नजदीक नजदीक है मीन के। ये 40 यानी 50 में ज्यादा फर्क नहीं है, 60 50 में या तो फर्क बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे अगर देखूं तो फर्क बहुत ज्यादा, इसको अपन बोलते हैं डिस्पर्जन। मीन से कितना डेटा स्कैटर्ड है, इसको अपन बोलते हैं डिस्पर्जन। मेरे को बोलो स्कैटरनेस ज्यादा होनी अच्छी बात या कम, मैक्सिमम केसेस में कम होनी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हुआ डिस्पर्जन का मतलब, कि मीन जो है उससे डेटा कितना ज्यादा स्कैटर्ड है। अब ये स्कैटरनेस कम होनी अच्छी बात, तो मेरे को है ना मेजर करना पड़ेगा कि कितना है स्कैटरनेस। अब इसे, ये तो 5 ही रन दिए मैंने आपको, इसलिए आप देख के बता पा रहे हो। 100, 500, 1000 दिए, फिर देख के थोड़ी बता सकते। इसलिए कोई तो फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला में डालेंगे वैल्यू, एक नंबर आएगा, उस नंबर से इंटरप्रेट करेंगे कि ये अच्छा या खराब। समझा? तो अब ये मेजर कैसे करें अपन, तो उसके कितने तरीके दिए इन्होंने, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आप? ये डिस्पर्जन मेजर करने के 4 तरीका है। सबसे पहले रेंज, ये सबसे मुश्किल रहता। उसके बाद सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसके बाद वेरिएंस या एसडी बोल लो,
और फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये मेजर करने के चार तरीके, एक एक करके अपन चारों सीखेंगे। शुरुआत करते हैं अपन रेंज से। इसमें से कुछ लिखने का है क्या तुम? ये तो समझने वाली बात थी पूरी, इसके बाद लिखना। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है, रेंज फॉर्मूला क्या है इसका? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो जो भी आपको डेटा दिया है ना, उसमें सबसे बड़ा नंबर लेने का, सबसे छोटा नंबर लेने का, उसको माइनस करने का, खत्म। जैसे इसमें अगर अपन फाइंड करें रेंज, तो रोहित की रेंज क्या आएगी? सबसे बड़ा नंबर है 60, सबसे छोटा नंबर है 40, 60 माइनस 40 20, इसकी रेंज आ गई 20। इसमें सबसे बड़ा है 112, सबसे छोटा है 8, इसको माइनस करके कितना आएगा? 104। तो इसकी रेंज 20, इसकी रेंज 104, मतलब इसमें डेविएशन ज्यादा, इसमें डेविएशन कम। समझ गए क्या? तो ये एक तरीका हो गया डेविएशन निकालने का, रेंज। लेकिन ये बहुत ज्यादा सस्ता नहीं क्या लग रहा मेथड? सिर्फ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड चीज जिंदगी में, इसलिए फिर दूसरा तरीका निकाला। दूसरा तरीका है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। लिखने में जान जाएगी, नाम लिखने में। तो उसको प्यार से ना मैं क्यूडी बोला था। क्यूडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, अब मेरे को ना आपसे कुछ पहले चैप्टर के बारे में बातें करनी की। तो क्वार्टाइल करके कुछ होता था, याद है? वो डेटा को कितने पार्ट्स में तोड़ता था? चार पार्ट्स में, यानी कितने क्वार्टाइल्स हुआ करते थे? तीन। तो एक, ये दो, ये तीन, ये हुआ पहला क्वार्टाइल, ये हुआ दूसरा क्वार्टाइल, ये हुआ तीसरा क्वार्टाइल। ये बड़े बड़े, तो ये तीन क्वार्टाइल है। अब क्या क्वार्टाइल के मदद से मैं डेविएशन निकाल सकता, कितना बिखरा हुआ है डेटा? कैसे करेंगे अपन इसको? अच्छा, नाम क्या है फॉर्म मेथड का? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज का मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अच्छा, किसकी रेंज लूंगा? कौन सा हाईएस्ट रेंज, कौन सा लोएस्ट? क्वार्टाइल का लूंगा। तो क्वार्टाइल हाईएस्ट ये रहता, लोएस्ट ये रहता। तो मैं क्या करूंगा? Q3 माइनस Q1। आणि सेमी बोला है, सेमी मतलब, सेमी मतलब सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, या और क्या सेमी देखा था जिंदगी में हमने? सेमी पेरीमीटर हेरॉन्स फॉर्मूला में था, A+B+C/2। सेमी मतलब आधा, ये सेमी इंग्लिश, आधा इंग्लिश आधा। तो इधर आ जाएगा अपॉन, ये बन गया फॉर्मूला। और क्या चाहिए जिंदगी में? नाम देख के उसका काम बता सकते हैं अपन। क्या हो रहा है आज? नाम देख के काम बताते आ रहा। क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल मतलब Q1 Q2 Q3, रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और उसके पहले सेमी है इसलिए अपॉन 2। बन गया फॉर्मूला। बस अब अड़चन किधर आएगी जिंदगी में? Q1 Q2 Q3 कैसे निकालने का, वो मैं नहीं सिखाने वाला, वो पहले चैप्टर में था। फिर याद रहेगा। अरे रिकॉर्ड हो रहा था, क्या बड़बड़ कर। ये आएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। देखो, क्वेश्चन है ना, कभी कभी एग्जाम में ये पूछते, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या है, एक मार्क के लिए। तो ये Q3 माइनस Q1 है ना, ये हुआ इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, बस Q3 माइनस Q1 किया तो ये आया था इंटर क्वार्टाइल, और इसको जब डिवाइडेड बाय 2 करते तब आएगा सेमी इंटर। समझा तुमको? तो अब शायद से तुमको याद, शायद क्या पक्का से तुमको याद नहीं रहने वाला क्वार्टाइल्स कैसे निकलते अपन। तो बस फॉर्मूला लिखा के देता तुमको।
अगर रॉ डेटा आया तो अपन क्या करते, आई n+1/4, आई इंटू n+1/4, इसमें आई 1 2 3 कुछ भी रह सकता। उसके बाद अगर ग्रुप अनग्रुप डेटा आया तो अनग्रुप डेटा में भी अपन सेम करते, आई इंटू n+1/4। यहाँ पे n क्या होता है, बस समेशन, फ्रीक्वेंसी जो रहता उसका समेशन। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे भी अपन। आणि लास्ट ग्रुप, ग्रुप डेटा में फॉर्मूला एक ये क्या, ये सोपा रहता, L+IN/4 माइनस CF/F इंटू H, बस छोटा से तो समझा। तो ये वाले फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे, पहले Q1, फिर से वही लगा के Q3, आणि फिर ये चैप्टर में आके ये इतना फॉर्मूला। तो ये चैप्टर का फॉर्मूला बड़ा नहीं है, पहले चैप्टर में फॉर्मूले बड़े थे, उसकी मदद से अपन Q3 यानी Q1 निकालते। अच्छा, अगर है ना 1 2 मार्क का क्वेश्चन आया ना, वो आपको दे देंगे Q3 ये Q1 ये निकालो सेम इंटर, फिर तो क्या बच्चों वाला क्वेश्चन हो। समझा आप? तो ये दो फॉर्मूला हो गए। और सिर्फ फॉर्मूला नहीं, मैं आपको मतलब भी समझा रहा हूँ उसमें क्या है। अब क्या हुआ, ये जो दो बातें हो रही है ना, इसमें कोई बहुत मुश्किल लग रहा था कुछ, अब कुछ जिंदगी में थ्रिल आ रही है नहीं। और ये ना रेंज पर डिपेंडेंट है, मतलब Q3 - Q1 करो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करो, ऐसे कुछ फॉर्मूला नहीं है। देखो, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। जितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला रहता ना, उतना सही नंबर आते, जो नंबर मिलता उतना एक्यूरेट रहता। इसलिए फिर मैंने क्या बोला, ठीक है ये रेंज वगैरह आप सही है, मेरे को मतलब ये एग्जांपल में भी जब अप्लाई कर रहा ना, तो सही जवाब मिल रहा कि इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, ये भी बरोबर बता रहा कि डेविएशन कितना है। लेकिन समझो, अगर कोई बैट्समैन ऐसा है कि जिसने पहले मैच में 5 किए, फिर 6 किए, फिर 7, फिर 5, फिर 6, यानी एक बैट्समैन है जिसने 115, 125, 117, 150 ये की, इसका रेंज कितना आ रहा, 2। इसका रेंज कितना आ रहा, 35। मतलब ये वाला बैट्समैन अच्छा है, ये कंसिस्टेंट खेल रहा ना, लेकिन वो कंसिस्टेंटली गंदा खेल रहा। तुम समझ रहे हो क्या? ये कंसिस्टेंटली कम रन बना रहा, इसलिए उसकी रेंज कम आ रही। ये कंसिस्टेंटली ज्यादा बना रहा, तो फिर अब अगर वो एक मैच में 150 बना रहा, सबसे कम उसके 115 है, तो कभी भी वो परवड़ता। लेकिन उसकी रेंज तो बहुत ज्यादा आ गई। तो फिर अगर सिर्फ रेंज के हिसाब से मैंने डिसीजन लिया तो डिसीजन गलत होगा। इसलिए फिर उन्होंने क्या बोला, ये रेंज वगैरह ठीक है, 4 5 मार्क्स के लिए अच्छा फॉर्मूला है वो, 4 5 मार्क्स मिल जाएगी तुमको। लेकिन और अगर मार्क्स चाहिए तो फिर तुमको वेरिएंस यूज करना पड़ेगा। वेरिएंस क्या रहता है, वेरिएंस, वेरिएंस है ना एक फॉर्मूला देता, उस फॉर्मूले से सीधा एक नंबर मिलेगा कि कितना डेविएशन है, बस वो नंबर देख के अपन सीधा सीधा बता सकते। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, 3 फॉर्मूले सीखेंगे अपन इसमें। हर चीज में वैरायटी अपने पास। पहला फॉर्मूला अपन सीखते रॉ डेटा के लिए, समझ। रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला सोपा है, समेशन x² / n माइनस समेशन x/n होल स्क्वायर। कुछ फर्क है क्या दोनों में? इसमें इसमें कुछ फर्क है क्या, दोनों सेम है? फर्क रहेगा, सेम रहे तो माइनस होके जीरो आने वाला। तो यहाँ पे ना, ये स्क्वायर बस x², और यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेट करके जो आया उसका स्क्वायर करने का है। ठीक है, तो फर्क है दोनों में। दूसरा फॉर्मूला जो है वो ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड दोनों के लिए काम आ जाता।
ये फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हुआ, जहां पे भी एक्स अकेला था या अकेली थी, उसके साथ कौन आ गया, यहाँ पर एफ आ गया, क्योंकि नाम में ग्रुप है ना। हाँ, ऐसे याद रख सकते हैं, अब याद रह जाएगा भैया। और लास्ट वाला फॉर्मूला, इसमें क्या होता, कभी कभी ना एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती। अब सही में अगर आप वो एक्स मत सोचो, अगर क्वेश्चन आपको दूं मैं ऐसा कि एक्स है, एफ है, और एक्स 115, 125, 135, 145, एक इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ पर है ना एक्स को स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स को स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, उसको एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 115 का स्क्वायर निकालू, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर निकाल के इससे मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई, फिर ऐड। इतने काम है क्या, 3 घंटे में एक क्वेश्चन करने का है क्या, बहुत कुछ करने का है जिंदगी में। और इसलिए फिर उन्होंने क्या बोला, आप चेंज ऑफ ओरिजिन करो, चेंज ऑफ ओरिजिन। 50 मार्क का चाहिए। तो चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या, कि आप एक्स को भूल जाओ, अच्छा लगता सुनने में, एक्स को भूल जाओ, एक्स के जगह पे ना किसको लाने हैं, कोई और, समझो यू को लेके आते हो। हाँ, तो अब जिधर भी एक्स दिख रहा ना, उधर यू लिख देंगे, मतलब समेशन यू स्क्वायर अपॉन एन, या समेशन एफ यू स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ होल स्क्वायर। समझा क्या, कुछ डाउट, डाउट तो रहना चाहिए। अब यू क्या है, एक्स तो क्वेश्चन में दिया रहता, अब यू किधर से ढूंढ के लो, एक्स तो पता है कौन है, यू किधर से ढूंढ के लाए भैया। ये यू का एक सुप्पा सा फॉर्मूला था, एक्स माइनस ए अपॉन एच। एक्स मतलब आपको जो क्वेश्चन में हर एक चीज दिया रहेगा, ये हो गया एक्स। अब इसमें से ना समझो आगे 155 भी, तो ये जो बीच वाला नंबर है, ऊपर से दो छोड़े नीचे से दो छोड़े, ये बीच वाला जो बचता एक्स में, उसको अपन बोलते ए। समझा, हाँ, अज्यूम्ड मीन, 10th में सीखा था अज्यूम्ड मीन मेथड। तो फिर यहाँ पर यू क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा सबसे पहले 115 माइनस 135 इज इक्वल टू -20, फिर आएगा 125 माइनस 135 मतलब -10, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे +10, यहाँ पे +20, इसका समेशन 0 होता हमेशा। अगर ग्रुप रहा तो फिर इधर अपन एच भी करना पड़ता, वो ग्रुप में तो हम दो लेते हैं ना। हाँ, तो फिर पहले एक्स को ढूंढना पड़ता हो, एल प्लस यू अपॉन 2 करके। यहां तक समझा क्या, बस 3 चीजें सिखाई मैंने आपको, रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज यानी वेरिएंस। फोर्थ, अगले पेज पे जाने का नहीं, इधर, फोर्थ चीज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा भाई है वेरिएंस का। अगर आपको वेरिएंस निकाल दिया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आपके लिए बच्चों का काम। ये रहता अंडर रूट वेरिएंस, बस जो भी वेरिएंस आया उसको रूट लगा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया।
इतना सोपा है, समझा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब पीछे वेरिएंस निकाला, उससे मेरा मन नहीं भरा, वो इतना उगड़ फॉर्मूला देख के भी मेरे को और कुछ तो नया चाहिए, तो फिर वो बोला ले। वो क्या बोला, जो तेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है ना, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन, वो किसके मदद से आया, वेरिएंस के मदद से ही आया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ले, उसको जो तेरा मीन है ना, मीन, उससे डिवाइड कर, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर, परसेंटेज के फॉर्म में आंसर आएगा। मीन का कितना टक्का ना, को जान दो, फॉर्मूला नहीं समझा तो तुमको ये बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। फॉर्मूला सोपा है, एस डी अपॉन मीन इंटू 100। ये किसका है, कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मीन, मीन निकालना आता क्या आपको, कहाँ पे सीखा था, फर्स्ट चैप्टर में। एस डी निकालना आता क्या आपको, अभी सीखा। मतलब ये पूरा की पूरा आता, और ये डिवाइड करते आता क्या, आर्यन, डिवाइड करते आवे क्यों, ये पांचवी में सीखा था, या उसके भी पहले। तो बस फिर अभी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा तो पूरा स्टार्टिंग से वो खोल के निकालते हैं। नहीं, फिर वो आपको ये दोनों दे देंगे, निकालो फिर सीधा। और एक लास्ट है, कंबाइंड डेटा। कंबाइंड डेटा से मेरे को एक वर्ड याद है, कंबाइंड स्टडीज जनरली होती, करते कि तुमको भी भैया, कंबाइंड स्टडी के लिए ना स्टडी करना पड़ता है, हम स्टडीज नहीं करते, कंबाइंड की दूर की बात। तो अब समझो क्या हुआ, पहले 10 जन थे ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में 20 जन। ये जो 10 ग्रुप वाला डेटा है, मेरे को ना उसकी एवरेज हाइट पता है सब, और ये 20 जन वाला जो है, उसकी भी एवरेज हाइट पता है। बाकी इंडिविजुअली कुछ चीज नहीं पता, बस मेरे को क्या पता कि ये 10 जन है, उनके एवरेज हाइट, ये 20 जन है, उनके एवरेज हाइट। अगर दोनों को मिला दिया मैंने, तो ग्रुप क्या कितने का बना, अभी वो 30 जन का ग्रुप बना। अब उनकी एवरेज हाइट क्या रही, लेकिन इंडिविजुअली तो सबके पता ही नहीं तो इंडिविजुअली सबको ऐड किया रहता, और डिवाइडेड बाय 30 क्या रहता, फिर हो गया रहता काम। लेकिन अब इंडिविजुअली पता नहीं मेरे को, इसलिए जो कंबाइंड डेटा रहता ना, इसमें अपन दो चीजें निकालना सीख। एक अपन निकालते कंबाइंड मीन, जो पिछले चैप्टर में ही देखा था। अपन ये चैप्टर में सीखेंगे कंबाइंड एसडी निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड कैसे निकालेंगे। और ये जो पेज है ना, ये इतना काम का है, तुमको बताओ क्यों, बस इतना एक पेज पे लिखने का, आगे के तुम होशियार, मजाक कर रहा मैं तो पकड़ेंगे एग्जाम में, ऋतिक भैया ने बोला था। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला सोपा रहता, इसको ऐसे लिखते, ये आता एक्स, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये से भी सोपा है, अंडर रूट, क्या करूं, n1 इंटू σ1 स्क्वायर माइनस क्या प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू σ2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। सही है क्या ये फॉर्मूला, बहुत दिनों बाद लिखा मैं, फिर भी सही हुआ। डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 है। ये फॉर्मूला कैसे लग रहा देख के, उल्टी जैसे हो रहा हम लोग। सही में, लोग क्या फॉर्मूला। अब चलो, इसमें n मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 n2, σ1 स्क्वायर
मतलब वेरिएंस रहता। वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, ये डी क्या रहता, तो डी का अलग से फॉर्मूला अपने पास, D1 मतलब कंबाइंड मीन माइनस उसका मीन, आणि D2 का मतलब कंबाइंड मीन माइनस उसका मीन। लिख लो सारे फॉर्मूले भी अच्छे से, लिखे आपने कुछ लिखा, चालू किया था, चालू तरी करत होतो। 2 मिनिट थोडस सजव में, एक फॉर्मूला का स्पेलिंग चुका क्या मेरा, हाँ लिखो, आप लिख लो, तूने लिखना, मैंने लिखा है मेरे पहले से। एक बार लिखा बहुत बड़ी बात है, दूसरी बार किधर, अभी आते हैं, पट 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 जितने सोपे और कहेंगे, अवगढ़ वाला देखेंगे अगर टाइम बचा तो, 7:30 बज गए, एक ही घंटा है मतलब बस। फाइंड रेंज, रेंज का फॉर्मूला नहीं आता आपको, क्या हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो इधर हाईएस्ट ढूंढने का कैसे, हाईएस्ट ढूंढने का फॉर्मूला क्या रहता, हाईएस्ट ढूंढने का फॉर्मूला क्या रहता, वो ऐसे सारे नंबर लेने के, बरं ए काय को लास्ट में नंबर जेव्हा डिसेंडिंग में लगा, इसमें लगाओ फॉर्मूला बोलो मैं, 967, आणि छोटा सबसे 4 नहीं 3, 250 है, 250, तो अब रेंज क्या आएगा, उसको बोलने का रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब 967 मतलब 250 जितना भी होता है 700। ये सोपा है, देखते आगे। Following data gives the number of typing mistakes done by Radha during a week. Find the range. रेंज में क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इसमें हाईएस्ट दिख रहा क्या, अच्छा कंफ्यूज नहीं होने का, इसे टेबल दिया तो फॉर्मूला एक ही रहता, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इसमें हाईएस्ट क्या है 21, लोएस्ट 10, माइनस करके आया खत्म। ओहो रुको ना, ये लोएस्ट ये हाईएस्ट, क्लास लेने का, ये फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, क्लास में रहता है एक्स, एक्स पसंद है क्या एफ, दोनों में नहीं नहीं, कौन पसंद था, यू, हाँ जी भाई, अभी पहले कौन, इसमें तो यू है नहीं तो एक्स से काम चला ले, तो हाईएस्ट 72, लोएस्ट 62, माइनस करके आया 10। पहले 3 क्वेश्चन हो गए, 3 मिनट भी नहीं लगे अपने को, क्यूडी की बात है, क्यूडी क्यूडी, क्यूडी का क्या दोस्तों फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 अपॉन दुर्री, लेकिन ये Q3 राग है, Q3 यानी Q1 निकालना पड़ेगा, निकालने गए, अब आए चे यहाँ तक तो करच लेते, रुको रुको, ऐसा नको अपन अभी ये थोड़ा सा अच्छे से करते, क्योंकि ये मेरे को मैम का फोन आया था कि आने वाला एग्जाम है, शबनम नहीं रे तू था। सही, चलो, तो क्यूडी निकालने का सबसे पहला तरीका क्या, सबसे पहली स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो 3, ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2 5 गया, बरं 8 9 15 17 16 17 19 हो गए शायद सारे,
कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा है बेचारा। तो इधर 11 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 से खुश क्यों है अपन? क्योंकि क्यूडी का फॉर्मूला रहता आई इंटू n+1/4। एन कितना है? 11। 11 प्लस एक कितना होता? 12। 12/4 कर सकते क्या? पॉइंट में आता, राउंड फिगर आता, इसलिए फिर अच्छा लगा। चलो अब Q1। अच्छा ये ना इतवा ऑब्जर्वेशन आंसर रहता, तो ऑब्जर्वेशन। अब Q1 के लिए आई क्या लू? 1। एन क्या लू? 11 +1/4 ऑब्जर्वेशन। तो ये 1 को मारेंगे गोली। 11+1 12, 12/4 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड क्या है अपना? ए इधर नहीं 5। क्यों क्यू? तो Q1 आया 5। Q2 की गरज नहीं, तो अपन डायरेक्टली Q3 निकालेंगे। 3 इन ब्रैकेट 11 प्लस अपॉन 11 प्लस नहीं, फिर वो वैसे ही फॉर्मूला बोल दिया रहता उसने। तो ये कितना आ रहा? 9th ऑब्जर्वेशन। 9th मतलब पिछले पिछले से तीसरा, क्योंकि टोटल 11 है, तो ये आया 16। अब क्या अपन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं? Q3 माइनस Q1/2 मतलब 16 माइनस 5/2, तो 11/2 5.5। समझा क्या? कुछ तो भी स्कोप है कि Q2 5.5 आने का? बिल्कुल नहीं। Q2 यहाँ पे किधर, तो भी दोनों दोनों भी नहीं मिडल। समझा क्या आपको? ये लिखने का है क्या? हाँ लिख लो फिर। इधर के मेरी एग्जाम है, मैच लिख रहा कब से। चलो फोर्थ वाला भी निपटा लिया। ये मैं नहीं कर रहा। सेम है सेम। रॉ डेटा दे के रखा है, Q3 Q1 निकालेंगे माइनस करके अपॉन 2। तो ये सेम है, सेम एज क्वेश्चन 4। प्लस इसमें n 10 है, पॉइंट आंसर आएगा। अच्छा इसका ये कर लेते हैं अपन। या फिर ये, तो ये उससे मुश्किल है, ये कर लेने का। 7th वाला करते हैं। तो यहाँ पे बस CF निकालना पड़ेगा। मैं वेरिएंस में घुस गया। CF दोस्तों, CF कैसे निकालते? ये 30 एज इट इज, फिर 30 में 40 ऐड करके 70, फिर ये 70 में 60 ऐड करके 130, इसमें 50 ऐड करेंगे, इसमें 46 ऐड करके। अब अपन Q1 निकालेंगे। Q1 के लिए ना मेरे को पहले तो एक रेंज ये चाहिए, क्लास, जिसको जिससे मैं L लूंगा, H लूंगा, F लूंगा, CF लूंगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता? IN/4। IN/4 देखते। अब इसमें I क्या आएगा? 1। N मतलब ये वाला टोटल, 1 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 4, कितना होता है? 60। तो यहाँ पे ना CF में 60 देखने का 30 के ऊपर आता क्या? 70 के ऊपर आता क्या? हाँ, तो 70 के ऊपर आता, तो ये क्लास क्वार्टाइल क्लास बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा L, इन दोनों को माइनस करके H, ये क्या बनेगा? F, यानी ये क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, ऊपर वाला रहता CF। क्लास जो है अपना, उसके ऊपर CF जो रहता, वो अपना F रहता। तो फॉर्मूला में डालेंगे सब फटाफट। L प्लस IN/4 माइनस CF
अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है दोस्तों अभी 25। आई एन अपॉन 4 कितना है था अपना 60 माइनस सी एफ 30 डिवाइडेड बाय एफ मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 5। तो 25 प्लस 30 अपॉन 40 इंटू 5। ये 1 जा 8 जा। तो इसको अगर अपन एलसीएम लेके सॉल्व करें, इसको इंटू एट करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 8 किया तो 200 आता। 200 प्लस 30 230 अपॉन 8। ये मेरा आ रहा Q1। ऐसे ही रहते थे, पॉइंट में बाद में करेंगे देखेंगे। Q1 आया। अब आप मेरे को Q2 बताओ कितना आता, Q3 मेरे को नहीं आता सॉल्व कर। आयन अपॉन 4 तो भी आया क्या 3 इंटू 2 40 अपॉन 4। ये आएगा 180। 180 किसके ओहो यहाँ पे तो 180 दिख रहा है। तो ये क्लास अपना बन गया क्वार्टाइल क्लास। तो इसमें ये वाला रहेगा L, इन दोनों को माइनस करके आएगा H, ये रहेगा F। अप्लाई नहीं करूंगा अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 3 जय बात। और ये आएगा मेरा CF। तो Q3 35 प्लस 180 माइनस 130 अपॉन 50 इंटू 5। गुड। तो ये आएगा 35 प्लस 50 अपॉन 50 इंटू 5। तो ये पूरा कट कट होके 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40। तो आपको एक चीज बोलता है जब भी हाँ अरे ये 1 है 1 इंटू 5 5। तो ये अनि ये जब सेम आता मतलब आई एन अपॉन 4 मेरे को यहीं पे मिल गया है। तो जो अपर क्लास लिमिट रहता वो आंसर रहता अपना हमेशा। फॉर्मूला ऐसे बना है। तो अब Q1 पता है, Q3 भी पता है। तो अब सब बाकी का पता कर सकते हैं अपन। तो उसको बोलेंगे QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 आया 40 माइनस 230 अपॉन 8 होल अपॉन 2। इधर भी पहले एलसीएम कैनो को डायरेक्ट पॉइंट में करते। डायरेक्ट पॉइंट में अगर किया तो आएगा 40 माइनस ये कितना और डिवाइड करेंगे 28.75 डिवाइड बाय 2 तू किया तो बरोबरच असं। ये आएगा 11.25 अपॉन 2 मतलब 5.1 नहीं 5.625। शंभर टक्के बरोबर। जिस दिन पकड़ूंगा ना ऐसा दूंगा ना कि आप उसको बोले कुछ अवगड़ दे रहे बाबा। चलो देखो ये वेरिएंस नहीं एच दे आएगा कि निकलते तुमको। अब भी सेम किया एफ इंटू एक्स एफ एक्स स्क्वेयर सुप्पा एकदम एकदम सेम है ये भी। इसमें यू वगैरह की कुछ गरज नहीं, इसको मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर सकते। अगर टाइम मिला तो ये एक आधा क्वेश्चन करेंगे अपन। मेरे को नहीं लगता टाइम मिलेगा इसलिए बोल रहा मैं करेंगे। मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है वेरिएंस एसडी निकालने का आता क्या निकल कैसे करेंगे। यू लेंगे केस में किधर एक्स बहुत बड़ा नहीं है इसमें भी। इसमें भी सीधा अगर तुमको करने का तो कर सकते। ये वाला करने का सॉल्व ये वाला
पहले एक बड़ा करते फिर उसको दिया करेंगे इरमे। अरे 144 इंटू 4 करने के बस, आगे झिरो लगा. अरे पण तू यू काढतो बेटीला उरमेच तर अर्धा टाइम बरं ये यू से करने का क्या. चलो ये, चलो ये वाला करेंगे और उसके बाद सिक्स करके विषय क्लोज. ये दोनों करेंगे पहले 7 फिर 6. चलो जान दो. ऑब्टेन स्टैंडर्ड डेविएशन. कितना सोपा क्वेश्चन, वेरिएंस पूछा ही नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन. रूट वी, लेकिन उसके लिए वी तो निकालना पड़ेगा रे बाबा. चलो अब यहाँ पे क्लास इंटरवल पता है, ये अच्छा क्वेश्चन है. मेरे साथ साथ लिखते चलो. एफ, इधर एक्स निकालना पड़ेगा. एक्स निकालने के बाद एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर, इतने सारे कॉलम लगेंगे. 62 एक लाइन छोड़ के करते अच्छा दिखेगा. 62 से 64 उसने प्रैक्टिस हुई थारी लिखे तो हाँ लिख ले. 68 to 70. अकाउंट्स की बुक भी लाई थी तू? बैग भी नहीं खोला भैया घरे. F4 30 45 15 आणि 6. ए इधर एक्स नको, एक्स से नहीं सॉल्व करेंगे अपन. पता है क्यों? कि यहाँ पे एक्स आ रहा 61 63 65 67 69. इसको अपन यू से करेंगे. ठीक है, समझा ना? यू क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर नको. तो यू का फॉर्मूला क्या रहता? एक्स माइनस ए अपॉन एच. तो यहां पर अभी ये बीच वाला जो है ना, इसको अपन बोलेंगे ए. ये हो जाएगा ए. और एच क्या रहता हमेशा? ये माइनस ये. तो एच हमेशा यहाँ पर 2 रहने वाला. अब देखो, आपको पहले ये सॉल्व करा था और फिर एक चीज लिखा था मस्त, ऐसा मजा आएगा आपको. देखो इसमें से ये माइनस करो क्योंकि x माइनस ए है. तो इसमें से ये माइनस किया तो -4 आता. -4/2 करो माइनस. उसके बाद इसमें से ये करो -2/2 फिर 0. आपको पता है ये ना हमेशा ये चाहते. अगर है ना, अगर यहाँ पे ऊपर एक और यहाँ पे नीचे एक और रहता तो -3 से चालू करने का. -3 -2 -1 0 1 2 3. एक पण नहीं करनोच नहीं हो फाइंड. अगर 5 दिए ना तो -2 से चालू कर दो. अगर 7 दिए ना तो -3 से चालू कर. नहीं नहीं करनो, मैं वो क्यों है, हमेशा सेम आता. ये यहाँ पर नंबर क्या है, ये क्या, फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा -2 चाहना आता. क्योंकि हमेशा हमेशा -2 चाहता हो ऊपर. अगर 5 नंबर दिए तो -2 -1 0 1 2. अगर 7 नंबर दिए तो -3 -2 -1 0 1 2 3. समझा क्या? तो यू आ गया. अब यू स्क्वायर करके लेते. 4 1 0 1 4. अब एफ यू करते एक बार. एफ इंटू यू -8 -30 45 इंटू 0 आ रहा है. 45 इंटू 0 15 on the 15 6 2 the 12. अब करेंगे एफ यू स्क्वायर, मतलब एफ को यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई अभी. तो 16 30 0. युति का तो आप यहाँ का बोलो ना, यहाँ पे क्या है 15 और उसके नीचे एफ यू स्क्वायर है. अच्छा आपने ये दोनों मल्टीप्लाई किया था ना? ना ना ना, एफ यू स्क्वायर मतलब एफ आणि यू स्क्वायर.
इनको मल्टीप्लाई करके एफ यू स्क्वायर आता, ठीक है। तो इधर का एफ है 6, यू स्क्वायर है 4, तो 6 4 जा 20। आर्यन वो फटाफट तो सॉल्व कर लीजिए। नहीं नहीं सॉल्व कर, ओहो कई उतारनी पड़ी लगे बे, नजर नजर -38 आ रहा, आणि ये कितना आ रहा 10 20 27, मतलब -11, नेगेटिव में आया। चल 20 30 40 50 60 70 80 85 आ रहा है ये मेरा, आपका आ रहा क्या देखो, 60 70, ये 100 आ रहा। चलो अब इसके बाद लगाएंगे फॉर्मूला, 2 मिनट में काम हो जाएगा तमाम। वेरिएंस आप लिख रहे क्या, वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो कोई तो, कोई तो एक आधा तो रहेगा क्लास में उसे, वेरिएंस का फॉर्मूला। समेशन एफ एक्स नहीं एफ यू है ना, एफ यू स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ होल स्क्वायर। मैंने बस बोलो बोला था, बिना देखे बोलो, थोड़ी देख के बोल सकते। समेशन एफ यू स्क्वायर कितना दोस्तों, 85 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एफ, समेशन एफ 100 आ रहा है, उसके बाद एफ यू -11 डिवाइडेड बाय समेशन एफ मतलब 100, इसका स्क्वायर, तो ये आ रहा 85 -11 का स्क्वायर पॉजिटिव 121 और 100 का स्क्वायर 1000। तो इसको अभी कर लेते क्या पॉइंट में पहले, तो आएगा 0.85 -0.0121, ये करो माइनस कितना था 0.8379, फिर एच डी कितना आएगा √0.837, सिग्मा यू आया, therefore sigma is equal to h into sigma u, therefore सिग्मा कितना आएगा, h कितना है अपना 2, 2√0.837, वो क्या करने का रहता, ये 2 है ना अंदर अगर गया तो 4 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या, 2 को अपन स्क्वायर रूट 4 लिख सकते, तो मतलब ये इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे अपन, यही आंसर, ये आंसर याद तक रखो। मैं बात कर लेता मैम से, तुमको क्यों मजाक लगता, हुआ क्या दोस्तों, टेप थे फिर आगे का, ये पहले करा था कि मैंने आपको, नहीं किया, बाबू कब किया इतना, ये क्वेश्चन करने का क्या, एक बार रिवाइज करा था, सुनो एक बार रिवाइज करा था, एक बार रिवाइज, ये नहीं आने वाला एग्जाम में लेकिन फिर भी रिवाइज करते हैं, देखो क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, mean and variance of 5 observations
R3 and 2 रिस्पेक्टिवली, मतलब 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर आपको दे के रखा है, उसका मीन 3 आता और उसका वेरियंस 2 आता। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह लगाया, सॉल्व किया, 3 और 2 आ रहा। उसमें से जो 3 ऑब्जर्वेशन है, ये है 1 3 यानी 5, तो आगे के 2 क्या रहेंगे वो फाइंड करना है। लेकिन गलत आता ना फिर छोटे बच्चे से, 2 और 4 आ, तो कैसे आता देखो। अरे ओके, एपी है कहीं, N5 है, x बार 3 है और x स्क्वायर 2 है, इतना उन्होंने दे के रखा। अब क्योंकि उन्होंने x बार दिया है, तो मैंने क्या किया, x बार का फॉर्मूला लगा। x बार का फॉर्मूला समेशन x अपॉन n, इसमें समेशन x दिया है उन्होंने 3, n दिया है उन्होंने 5, तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, x बार इंटू n इज इक्वल टू समेशन x, मतलब समेशन x मिला 15। यहाँ तक समझा क्या युतिका? बच्चों बाद में फॉर्मूले लिख लेना। ये समझा क्या आपको? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे मिला समेशन x। समेशन x मतलब 5 की 5 नंबर को ऐड करके कितना आ रहा, 15 आ रहा। मतलब ये जो नंबर दिया था उसका फॉर्मूला लगा के जो मिलना था वो मिल चुका। अब दूसरा नंबर उन्होंने ये दिया है, इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे अभी। समेशन एक्स स्क्वायर का भी फॉर्मूला सीखा, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, और समेशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर जो करते उसमें इसका मतलब क्या रहता, एक्स बार, समेशन एक्स अपॉन एन मतलब एक्स बार। एक्स बार दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू डाली, ये दिया उन्होंने वैल्यू डाली, ये भी दिया उन्होंने तो वैल्यू डाली, बचा क्या फिर समेशन एक्स स्क्वायर। तो मतलब इसको सॉल्व करके मुझे मिला समेशन एक्स स्क्वायर। तो दो चीजें यहाँ पे याद रखने वाली है, उन्होंने एन दिया है, एक्स बार दिया है और सिग्मा स्क्वायर दिया है। इस फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले की मदद से मैंने निकाला समेशन एक्स, और इसके फॉर्मूले की मदद से मैंने निकाला समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते क्या किया। अब समेशन एक्स मतलब क्या, पांचों को ऐड करो, 5 में से पहले 3 तो पता है तो 135 लिखा, आगे के 2 नहीं पता, उसको x4 x5, फोर्थ टर्म यानी फिफ्थ टर्म नहीं पता है, उसको x4 x5 बोला। ये सबको ऐड करके यहाँ पे भेज के माइनस करा, और इसके साथ साथ x4 को भी वहां पे भेजा, तो x5 इज इक्वल टू 6 माइनस x4 मिली। हाँ 1 3 यानी 5 ये दे के रखे उन्होंने, पहले 3 ऑब्जर्वेशन दिए, बाद के 2 फाइंड करने के। तो यहां तक समझा आपको, x5 इज इक्वल टू 6 माइनस x4। अब ये जो मिला था मेरे को, तो अभी देखो आगे क्या है, कहाँ पे तेरा अपन, इसके मदद से ये मिला, इसके मदद से x5 मिला x4 के टर्म्स में, और अब इसके मदद से कुछ और निकाले। ये सबसे बड़ी स्टेप है क्या करने की। तो समेशन एक्स स्क्वायर है, मतलब सारे एक्स के स्क्वायर करो और उसको ऐड करो, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 6, अरे 15 माइनस 9। अब ये जो x5 है उसके जगह पे 6 माइनस x4 लिख सकते, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आती क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये 35 को यहाँ पे भेज दिया और ये 36 को भी यहाँ पे भेजा, तो आया -16। अब ये -16 यहाँ पे आके +16 हो गया, इस इन सब में से 2 कॉमन लिया और यहाँ पे भेज के फिर से उसको 0 करा दिया, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग किया, मिडल टर्म स्प्लिट करके एक स्कोर मिला। देखो मैं क्या करूं, एक बार फिर से बोलता, मेरे को n पता है, x बार पता है और सिग्मा स्क्वायर पता है। ठीक है, x बार की मदद से मेरे को क्या मिला, समेशन x, इसके मदद से मेरे को क्या मिला, समेशन एक्स स्क्वायर।
मेरे को उसके बाद समेशन एक्स की मदद से मिला x5 इज इक्वल टू 6 माइनस x4। अब इसकी वैल्यू मैंने ली और इसमें ये सब्सटीट्यूट किया, ऐसे बोल सकते हैं अपन, इसको इसमें सब्सटीट्यूट किया, तब जाके मेरे को x4 की वैल्यू मिल गई। अब एक बार x4 की वैल्यू मिली, उसको यहाँ पे डाला, x5 मिल गया। इतना क्या है बस। बस यहाँ पे मुश्किलात कहाँ पे आती, ये यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ता। बाकी कुछ अवगढ़ नहीं है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग आता क्या, लेकिन 8th 9th में सिखाया था, इतने पहले तो पढ़ते थे नहीं अपन, इसलिए अवगढ़ होता फिर कभी कभी। क्या ये कराने की गरज है, तुमको समझ गए तुम, सॉल्व करते नहीं आएगा, एग्जाम में भी नहीं आएगा। चलो फिर अपना ये एक्सरसाइज भी हो चुका, आगे का देखते, ये क्वेश्चन सॉल्व करते अपन। ये वाला सॉल्व कर, ये आने वाला एग्जाम में, मार्क करके चलो, ये एग्जाम में आने वाला 100%। मीन आणि एसडी ऑफ टू आपच पढ़ो आणि शिकाओ। ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन, सुनो, ये 100 क्या है बोलो मेरे को, ये N1 आणि 150 N2, R50 546, ये क्या हो गया, ये 50 क्या है, तो चार चार नंबर देके रखे, कितवे का, पहले का क्या दूसरे का, तो x1 बार, फिर ये 5 क्या है, सिग्मा 1, ये क्या है, x2 बार, और ये क्या है, सिग्मा 2। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर सारे के सारे 250 आइटम को एक साथ लेके आए तो मीन आणि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, मतलब कंबाइंड मीन फाइंड करने का है आणि कंबाइंड एसडी फाइंड करने का है। बस खत्म है ये एक्सरसाइज भी फिर, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। कंबाइंड डेटा और फॉर्मूला का टेबल कौन तो कंबाइंड डेटा ओ वोच तो यो कंबाइंड मीनिंग कर दे दो, इनमें कंबाइंड मीन भी तो करना है, नहीं करना है मुझे फॉर्मूला, पर बिना कंबाइंड मीन का कंबाइंड एसडी निकलता नहीं, जे बात सुई रहे हो तो कितना दी। चलो कंबाइंड मीन पहले तो फाइंड कर लेते, अच्छा एक बार गिवन लिख लेते उसके पहले, गिवन में क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू 100, x1 बार इज इक्वल टू 50 आणि सिग्मा 1 इज इक्वल टू 5। पहले N1 के सारे लिख ली, फिर उसके सामने लिखते N2, N2 इज इक्वल टू 150, x2 बार इज इक्वल टू 40, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 6। टू फाइंड कंबाइंड मीन पहली बात और कंबाइंड एसडी दूसरी बात। सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला सोपा है, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो लिख के तो दिए थे मैंने सारे एक पेज पे। N1 कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन 100 प्लस 150, तो यार 5000 प्लस 6000 अपॉन 250, फोर्टी फोर। जो दो मीन है ना उसके बीच में आंसर आता मुझे,
440 यानो मीन 50 અને 40 है और 450 तो ये 44 आया। ठीक है, कंबाइंड मीन हो चुका खत्म। अब किसकी बातें करेंगे अपन? कंबाइंड एसटी। अब ये ध्यान दो तुम, बाद में टेपना, टाइम है फिर टेप दो। इसका फॉर्मूला एक बार बता दो बस। अगर तुम बिना देखे बताए बताओ, करो ट्राई। हाँ, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर। जे बात। अब ये मैं खाने वाला, मैंने ऐसे बोला था, अगर तुमने बताया तो मैं कहूँगा। N1 कितना था? 100। सिग्मा 1 उसने बोला है बेचारे ने 5, तो 5 का स्क्वायर 25। बस D1 स्क्वायर भी बोला है उन्होंने, तो D1 निकालना पड़ेगा। तो D1 का फॉर्मूला सोपा था, कंबाइंड मीन माइनस उसका मीन। तो कंबाइंड मीन कितना है? 44 आया था, पहले वाले का मीन 50 था, तो D1 कितना आया? -6। अब -6 का स्क्वायर करना है दोस्तों, तो वो कितना था? +36। N2 150 देके रखा है, सिग्मा 2 उन्होंने 6 दिया था, तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस D2 भी निकालना पड़ेगा। तो D2 माइनस कंबाइंड मीन माइनस उसका मीन। कंबाइंड मीन है 44, उसका मीन है 40, तो आया 4। 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय, खत्म होने आ रहा दोस्तों, अभी थोड़ा ही पेशेंस रखो। 100 इंटू 61 प्लस 150 इंटू 52 डिवाइड बाय 250। तो ये आया 6100 प्लस 7800 ये बात डिवाइड बाय 250। 13900 डिवाइड बाय 250। तो 0 0 गया, बाकी का इधर करता। 55.6 राउंड फिगर आ अंडर रूट 55.6। कहीं नहीं करूँ, बस वो तो कंबाइंड मीन, कंबाइंड एसडी आ चुका। एक सेकंड, कुछ और अच्छा खासा नया है क्या? है एक एक क्वेश्चन, एक इधर 3 क्या 3 मिनट बहुत हो गए, इतना भी नहीं लगता। ये देखो, यहाँ पे पूछा है कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कैसे करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल के। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता? SD अपॉन मीन इंटू 100। तो अपन क्या करेंगे, ये x है, ये f है, सॉरी उल्टा, ये x है, ये f, ये x, फिर ये f, ऐसे सॉल्व करो, तुमको 2 SD मिलेंगे, 2 x बार मिलेंगे। हाँ, तो जो काम का है वो बोलता है, मैं जानता। चलो, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में बस, और कोई नहीं। तो फर्स्ट यानी लास्ट 2.3 का पहला यानी 10वां इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छे से करेंगे। हाँ, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट,
हाईएस्ट एंड लोएस्ट काम का है। देखो मैथ्स का उन्होंने ना मीन आणि एसडी देके रखा है, वेरिएबिलिटी पूछा है किधर है, तो यहाँ पे अपन कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। फॉर्मूला रहता एस डी अपॉन मीन इंटू 100। तो इसका आप निकाल सकते हैं मैथ्स का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एस डी कितना है 2, मीन कितना है 20 इंटू 100 कितना आता है 10। इसका भी निकाल सकते हैं अपन 3/25 इंटू 100 कितना आता 12। तो यहाँ पे ज्यादा वेरिएबिलिटी है, यहाँ पे ज्यादा वेरिएबिलिटी, तो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी आया स्टैटिस्टिक्स। समझा? हाईएस्ट वेरिएबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में। मैथ्स भी सारा अच्छे, मैथ्स में इतनी वेरिएबिलिटी नहीं। ये तो फिर कितना मार्क्स पाओगे? ये 2 मार्क को आ सकते हैं। ये लिख लो बस, फिर चैप्टर खत्म। एमसीक्यू जितने घंटे कर रहे हैं